फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल 2010 के अंदर पेज लेआउट रिबन टैब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे एमएस एक्सेल 2010 के अंदर। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट रिबन टैब के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और इनका ग्रुप का क्या वर्किंग होता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज लेआउट रिबन टैब में थीम ग्रुप होता है, देन उसके बाद में पेज सेटअप ग्रुप होता है, स्केल टू फिट होता है और सीट ऑप्शन होता है, अरेंज होते हैं। ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो देखिए, ये थीम्स ग्रुप है, पेज सेटअप ग्रुप है, स्केल टू फिट ग्रुप है, ये सीट ऑप्शन ग्रुप है, अरेंज ग्रुप है। इसमें पर्टिकुलर इसका क्या क्या यूज होते हैं देखना। पहले स्टार्ट करते हैं अपन थीम ग्रुप के अंदर। तो थीम्स होते हैं कलर्स, फॉन्ट और इफेक्ट्स। जिस प्रकार से होते हैं जो किसी भी आप एमएस एक्सेल की सीट बनाते हो, आप सीट के अंदर आप लागू कर सकते हो। अलग अलग उनके फॉन्ट, अलग अलग उनके कलर, उनके इफ़ेक्ट, उनकी थीम्स। तो आपको मैं ऑलरेडी मेरे पास टेबल गिवन है, आपको मैं इस टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको बता रहा हूँ पर्टिकुलर फंक्शन का क्या यूज़ होता है। जैसे कि आपने कोई टेबल ये सिलेक्ट किया मैंने, देन उसके बाद में ये थीम पे मैंने क्लिक किया। देखना, आप कंटिन्यू मैं आपको बता रहा हूँ। थीम पे इसे फर्स्ट ऑफिस थीम है, देखना इसमें चेंज होता रहेगा। एडजस्ट दी एंगल्स में देखो इस प्रकार से आपको ये टेबल थी उस प्रकार से चेंज हो गई है। अपेक्स में आप देखो इस प्रकार के इनके हो जाएंगे। देन उसके बाद में इस प्रकार से डिफरेंट इनके थीम्स हैं। तो देखो बैकग्राउंड में चेंज हो रहे हैं टेबल के अंदर। तो आपको इस प्रकार से चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये सब अपन यूज़ कर सकते हैं किसी भी आप पेज के अंदर। एक्सेल का अपनी वर्कशीट अपनी, तो इसमें आप कर सकते हो। इसी प्रकार से जैसे कि कलर है, कलर के अंदर बात की जाती है। तो कलर्स में जैसे डिफरेंट कलर्स हैं, देखो उनके टेक्स्ट के जो कलर हैं, तो ये आप कलर के अंदर आप भी उनको अलग डिफरेंट कलर्स में आप कर सकते हो। तो इस प्रकार के जो इनके कलर्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद में आप इसमें क्या है कि फ़ॉन्ट इफेक्ट, इसमें फ़ॉन्ट है, इनके फ़ॉन्ट भी आप देखना चाहते हो तो इसमें कैलिब्री फ़ॉन्ट है। देन इसमें अलग अलग फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट शैली इनकी अलग अलग है। तो इन अलग अलग फ़ॉन्ट से इनके अलग अलग उनको इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखना, अब अपना एक और यहाँ पे इफ़ेक्ट और बचे हुए हैं। तो ये डिफरेंट जो अपने इफ़ेक्ट हैं वो भी इसमें लागू होते हैं। जो भी कोई अपनी टेबल्स है, आपने टेबल बनाए रखी है, देखो यहाँ पे टेबल में कुछ आपको चेंजेज, उनके पीछे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली यूज होता है। बाकी ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। ये बस ये पूछा जा सकता है कि थीम जो ग्रुप होता है वो कौन से रिबन टैब के अंदर होता है। तो ये पेज लेआउट रिबन टैब के अंदर थीम ग्रुप होता है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है यहाँ से। और बाकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें पेज लेआउट रिबन टैब में से जो मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, बैकग्राउंड है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम हो, या कंप्यूटर की कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग डिफरेंट कंपटीशन में, जैसे कि आप छोटे लेवल की RSCIT है, अदर कोई भी एग्ज़ाम हो वो भी उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसमें पढ़ेंगे अपन मार्जिन यानी पेज सेटअप ग्रुप के बारे में अपन अध्ययन करेंगे अभी। तो इससे पहले अपन थीम ग्रुप में अध्ययन किया था। तो थीम ग्रुप में बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि थीम ग्रुप में थीम्स, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, ये अपन उसमें किसी भी एक्सेल सीट या किसी भी पेज के अंदर, आपको मैंने MS वर्ड 2010 पढ़ाया था, उसमें भी पेज लेआउट रिबन टैब था। तो सेम ही वो वर्क आपको मैंने वहाँ पे करके बताया था। ठीक है, उसी प्रकार से देन पेज सेटअप के अंदर आपको पेज का मार्जिन सेट करना होता है। ओरिएंटेशन में जैसे कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप आता है। साइज के अंदर उसकी साइज A4 है, A5 है पेपर की, वो साइज अपन करते हैं। प्रिंट एरिया में आप कितना एरिया टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन मार्जिन है। मार्जिन में नॉर्मल मार्जिन क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्मल मार्जिन क्या होता है। एक पेज है, एक वर्कशीट का,
तो ये देखना नॉर्मल मार्जिन होता है, टॉप पे 0.75 होता है और लेफ्ट में 0.7 होता है, हेडर 0.3 इंच का होता है, ये एक डबल कोटेशन में लगी हुई इंच है। बॉटम में 0.75, राइट में 0.7, फुटर में 0.3। तो यहाँ से एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हेडर होता है और फुटर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पेपर साइज एक वर्कशीट के अंदर कितने इंच का होता है। तो आपको याद रखना 0.3 इंच का होता है और टॉप मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 0.75 होता है। टॉप होता है उतना ही बॉटम होता है, जितना हेडर होता है उतना फुटर होता है, जितना लेफ्ट होता है उतना ही राइट होता है। तो आपको ये बेसिक यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, आपको मैं बता दिया। मैं इस प्रकार से नैरो है, वाइड है, इस प्रकार से कस्टम मार्जिन भी आप करना चाहते हो तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हो। ये पेज के अंदर दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। पेज के अंदर कितने प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं? दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, बाकी लैंडस्केप आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। एडजस्ट साइज ऑटोमेटिक जो फिट साइज होती है वो पेज की 100% होती है। इसमें अगर कोई भी दो टेबल है या दो कोई बड़े बड़े जो भी आप डेटा हैं उसमें एक पेज में अगर आप प्रिंट लेना चाहते हो, एक पेज में प्रिंट पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसका एडजस्टिंग जो नॉर्मल साइज है परसेंटेज वो आप घटा सकते हो। आप उसको बड़ा करके दिखाना चाहते हो तो उसको बढ़ा सकते हो। बाकी ये दोनों को एडजस्ट करने के लिए टेक्स्ट को या डाटा को तो आप उसको कम कर सकते हो परसेंटेज में। तो ये था इसमें पेपर साइज। यहाँ पे आप किसी भी पेपर की साइज को चेंज कर सकते हो। लेटर चाहिए आपको, लीगल चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए, आप यहाँ से यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे पेज जो फर्स्ट पेज नंबर है वो ऑटो डिफॉल्ट ऑटो होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। प्रिंट क्वालिटी ये जो अपनी होती है DPI के अंदर डॉट पर इंच होता है। DPI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कई कंपटीशन में पूछा गया DPI का। डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। 600 DPI का मतलब एक नॉर्मल DPI बाय डिफ़ॉल्ट DPI होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि एक पेपर पेज की बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है उसकी DPI कितनी होती है? 600 DPI होती है। इसको बढ़ा के 1200 DPI में भी आप उसकी साइज़ को कर सकते हो। देन मार्जिन के अंदर आपको मैंने बताया था टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट और हेडर, फुटर। ये आपकी इमेज है, ये आपकी इमेज अपनी आंखों में छप जानी चाहिए कि ये टॉप में इतना स्पेस, राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में, हेडर, फुटर इतना होना चाहिए। इस प्रकार से ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। MS एक्सेल 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। जो MS ऑफिस 2010 का एक ऑफिस पैकेज के अंदर कुछ एक एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक्स, इस प्रकार की जो एप्लीकेशंस होती हैं। तो हेडर की अगर बात की जाए तो ये हेडर अपन कस्टम हेडर, डिफरेंट हेडर, सीट के अंदर बात की जाती है, ग्रिड लाइंस, ब्लैक एंड वाइट, आगे आएंगे इनके बारे में 1 बाय 1 आपको मैं बताता चलूँगा इसमें। तो इसके अंदर पेज सेटअप में आपको मैंने मार्जिन बता दिया, ओरिएंटेशन बता दिया, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। जैसे आप क्लिक करोगे पोर्ट्रेट पे, लैंडस्केप पे, आप लैंडस्केप पेपर की जो ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है इसकी साइज की लैंडस्केप के अंदर। तो इसी प्रकार से आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हो तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से पोर्ट्रेट में अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये था इसमें। और जैसे कि आप साइज में अगर देखना चाहते हो, जैसे लेटर की साइज़ कितनी होती है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से भी कंपटीशन में पूछा जाता है, पूछा गया है। चाहे LDC एग्ज़ाम हो, चाहे पटवार एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग की कलरक लेवल की एग्ज़ाम हो, उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लेटर जो पेज होता है या लेटर की साइज़ कितनी होती है? 8.5 इंच से मल्टीप्लाई 11 इंच, इतनी लेटर की साइज़ होती है। लीगल की पूछी गई है 8.5 इंच से 14 इंच होती है लीगल की। ये आपको याद होना चाहिए। लेटर लीगल आपको याद होना चाहिए A3 11.69 इंच से 16.54 इंच होती है। A4 की होती है 8.27 इंच से लेके 11.69 इंच तक होती है। अभी तक इनकी पूछी गई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 4-5 आपको याद होना चाहिए। अगर इसके अलावा आपको याद भी नहीं है तो आप ऑप्शन देके किसी अदर की पूछी जाती है तो आप ऑप्शन में ये साइज ज़रूर मिलेगी।
उनको आप एलिमिनेट करके ऑप्शन में तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए साइज के अंदर। देन जो सेट प्रिंट एरिया जो सेट है, जितना आप एरिया सेट प्रिंट कराना चाहते हो वो आप एरिया सेट कर सकते हो। जैसे प्रिंट सेट एरिया, अब मैं ये कराना चाहता हूँ, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया मैंने, और मैंने ये प्रिंट ही करवाना चाहता हूँ, तो ये ही प्रिंट होगा। आप चाहे कंट्रोल पी करके आप देख लो। तो मैंने जो सेलेक्ट किया था तो इस प्रकार से वो प्रिंट एरिया। एक एक्सेल की सीट बहुत बड़ी होती है, एक्सेल की सीट बड़ी होती है, आप इधर से टाइप कर रहे हो, लेफ्ट राइट टू आप नीचे ऊपर टाइप कर रहे हो। पर्टिकुलर जो आपको टेबल प्रिंट करानी होती है तो वो एरिया सेट करके आप सेलेक्ट करके वो एरिया सेट कर सकते हो प्रिंट के लिए, तो वो हो सकता है। ये प्रिंटर की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती हैं। जो प्रिंटर आपका ऑलरेडी प्रजेंट वर्किंग में है तो वह प्रिंटर का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप या इस प्रकार से आप कर सकते हो, लेटर है, नॉर्मल मार्जिन है, इस प्रकार से आप सेट कर सकते हो। देन उसके बाद में आप अलग अलग, जो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो था प्रिंट एरिया। आप क्लियर प्रिंट एरिया करना चाहते हो तो आप क्लियर भी कर सकते हो प्रिंट एरिया को, इस प्रकार से मतलब हटाना चाहते हो तो आप हटा भी सकते हो प्रिंट एरिया को। देन उसके बाद में ब्रेक का आता है, मतलब इसमें जो ब्रेक के अंदर जो पेज ब्रेक सिस्टम होता है, इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, रीसेट ऑल पेज ब्रेक, तो इसमें 3 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। पेज ब्रेक का मतलब होता है एक जो पेज होता है उसको 2 भागों में तोड़ना होता है, पेज ब्रेक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई मतलब आप इंसर्ट पेज ब्रेक, अगर एक पेज और एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो टूट गया, तो एक पेज के अंदर तो ये दिखाई देगा आपको, एक पेज में ये दिखाई देगा, एक पेज यहाँ पे दिखाई देगा, एक पेज यहाँ पे दिखाई देगा। इस प्रकार से ये पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आप किसी भी पर्टिकुलर पेज के अंदर आप अगर बैकग्राउंड आप सेट करना चाहते हो, आप किसी बैकग्राउंड आप सेट करना चाहते हो तो पेज के अंदर बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार यहाँ से प्रिंट एरिया में हटा देता हूँ। देन उसके बाद में अब बैकग्राउंड आपको सेट करना होता है। जैसे मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, अब मेरे को इस क्या पेज के पीछे बैकग्राउंड आपको चाहिए तो आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, कोई भी आप इमेज लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई पिक्चर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे को इस बैकग्राउंड में ये इमेज आपको लगानी है, तो मान लीजिए सपोज कि तो इमेज आप इंसर्ट कर दो, तो इस प्रकार से मैं इमेज लगा सकता हूँ। एक एक्सेल की जो अपने पास सीट है उस सीट के अंदर आप इस प्रकार से लगा सकते हो। जो अपना वर्क एरिया है उस वर्क एरिया में अपने इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। ये अपनी टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये भी दूसरी अपनी टेबल है, ये बैकग्राउंड है इसके पीछे का, तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो, फिर हटा भी सकते हो। फिर अगला ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स में वही अपने जैसे प्रकार से मैंने बताया था आपको कि ग्रेड लाइन आप यूज करना चाहते हो तो ग्रेड लाइन भी यूज कर सकते हो। ग्रेड लाइन का मतलब आगे जो कंसेप्ट आएगा इसमें रिव्यू टेबल में तो आपको मैं बताऊंगा, उसके अंदर आगे नेक्स्ट आएगा तो उसमें बताऊंगा आपको। ब्लैक एंड वाइट, रेग एंड क्वालिटी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनकी सेटिंग होती है। और जो प्रिंट एरिया आपने जो उस टाइम सेलेक्ट किया था, ये सेलेक्ट जो आपको बता रहा है वो जी, ये देखना एक सबसे अच्छी बात है। प्रिंट एरिया सेलेक्ट करा तो सेल का जो एड्रेस C2 और G10, तो ये बता रहा है कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो C2 है, तो 2 नंबर तो यहाँ पे रो है और C यहाँ पे कॉलम है, तो ये पोजीशन से, और यहाँ पे G10 बता रहा है ना, ये G10, तो G नंबर का तो कॉलम है और 10 नंबर की यहाँ पे रो है, तो ये तो इसलिए बता रहा है कि, और बीच में इनका कॉलन का सिंबल आता है C2:G10। ये प्रिंट एरिया जो है उसका पूरा ये सेलेक्ट एरिया आपको उसका पूरा एरिया दिखा रहा है यहाँ पे शॉर्ट में C2:G10। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद में अगला जो अपना ग्रुप आता है स्केल टू फिट। इसमें स्केल टू फिट के अंदर क्या होता है आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्केल टू फिट में क्या होता है कि विड्थ ऑटोमेटिक, हाइट ऑटोमेटिक, स्केल 100%। अगर आप किसी भी पेज को एक विड्थ और उसकी हाइट सेट करना चाहते हो तो एक नॉर्मल रखना चाहते हो या 100% पे अगर प्रिंट नहीं दे रहा तो उसकी प्रिंट साइज स्केल आप कम कर सकते हो। ये मतलब आप उसमें यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये देखना
जो स्केल है ना, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन को आप देखना, ये मैंने कम कर रहा हूँ तो ये पेज ये इधर बढ़ रहा है, और ये इधर देखना इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो इसको इसकी स्केल साइज उसको कम करता जाएगा। बढ़ाऊँगा तो उस पेज की स्केल साइज कम करता जाएगा और बाकी करता जाएगा। ये ऑटोमेटिक को आप उसको अलग अलग प्रकार के पेज 1, पेज 2, पेज 3 पे आप सेट कर सकते हो। जैसे पेज 1 पे करना है तो पेज 1 कर दो, पेज 1 पे करना है तो पेज 1 कर दो, पेज 2 पे करना है तो पेज 2 कर दो। यहाँ पे तो अलग अलग जो पेज हैं वो आपको अलग अलग आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से आप सेट कर सकते हो। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता ही दी है बेसिकली। अब यहाँ पे जो ग्रिड लाइन्स और हेडिंग का आपको कंसेप्ट आता है, जो मैंने पहले बता रहा था ना, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। आगे भी कंसेप्ट आएगा तो धीरे धीरे आपको जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। व्यू के अंदर आप जैसे देखना चाहते हो कि ये सीट ऐसे दिखा देते हैं व्यू के अंदर, एक बार मैं इसको व्यू को अनव्यू कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। अब ये देखना कि आपको यहाँ पे आप जहाँ क्लिक करोगे वो सेल्स तो आपको दिखाई देंगी, पर जो रो और कॉलम वाली जो लाइन है, जो कॉलम और रो की जो लाइन है वो आपको बैक में नहीं, पीछे की जो फर्स्ट में आपको दिखाई नहीं देंगी। नहीं दे रही ना दिखाई, देखिए पूरा एकदम सफ़ेद पेज आपको दिखाई दे रहा है। व्यू पे करता हूँ तो देखना ये सेल्स है तो आपको कॉलम और रो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से ये प्रिंट में, तो प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट वाले जो सेक्शन एरिया हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसी प्रकार हेडिंग में व्यू है, तो हेडिंग व्यू के अंदर आपको क्या है, कई बार देखना यहाँ पे जो रो नंबर होते हैं और ये कॉलम नंबर होते हैं, ABCD वाले कॉलम नंबर, 1 2 3 वाले रो नंबर, तो ये हेडिंग के अंदर आप लगाना चाहते हो तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। देखना A से लेके इस प्रकार से आपको दिखाई देगा 1 2 3। अगर आप उसकी हेडिंग यहाँ से हटा देते हो तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिखाई नहीं देगी। ये समझने वाली बात है। अगर कोई आपको बोल देता है कि एक्सेल जो सीट है अपनी जो बनाई है उसमें आपने डेटा के अंदर आपको उससे हेडिंग हटाना है, तो हेडिंग का और ग्रिड लाइन का कंसेप्ट है, हेडिंग और ग्रिड लाइन का जो कंसेप्ट है तो वो कौन से जो इसमें रिबन टैब में आता है, पेज लेआउट रिबन टैब में। जैसे हेडिंग लगाना चाहते हो तो आप सीट ऑप्शन जो आता है ग्रुप के अंदर उसमें हेडिंग है, तो यहाँ पे हेडिंग आप लगा सकते हो। उसी प्रकार से हम उसका प्रिंट एरिया होता है। अब अलग अलग जो प्रकार के हैं, और एक इसमें जो ग्रुप है अरेंज ग्रुप है अपना पेज लेआउट रिबन टैब के अंदर। ये इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बाकी ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेक्शन पैनल, अलाइन, वो ग्रुप है, रोटेशंस, इसमें जो कुछ आप वर्क ऐसे किया है किसी टेबल के अंदर, जैसे ये ब्रिंग फॉरवर्ड कर दिया आपने किसी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको इमेज है सेंटर में लाना चाहते हो, मिड में लेना चाहते हो, मतलब इमेज को, मतलब कोई आपने टेक्स्ट लिखा, इसका यूज़ मैंने MS जो वर्ड 2010 है उसमें मैं बता चुका हूँ। जैसे कोई एक पेज के ऊपर कोई, मतलब आपने पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ में किसी भी इमेज को आप पैराग्राफ के बीच में दिखाना चाहते हो या स्टार्टिंग में दिखाना चाहते हो, या इमेज के ऊपर आप कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको विंग फॉरवर्ड और ये बैक फॉरवर्ड का आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग जो पैनल के अंदर आपको अलग अलग दिखाई आपको देती हैं। तो इतने इनका एक्सेल में ज़्यादा यूज नहीं होता है, इनका एक्सेल में इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। मैं आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से पहले बता रहा हूँ, देन आपको इसमें नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देन एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से कोई इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस थोड़ा यही याद रखना। बाकी इसमें ये याद रखना ज़रूर है, उसकी साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन, इनमें से ये, और बैकग्राउंड वाला कुछ, और कुछ ये हेडिंग का कंसेप्ट है, ये याद रखना। बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर। ये था अपना पेज लेआउट रिबन टैब। इस रिबन टैब में आप अलग अलग तरीके से आपको वर्क कर सकते हो, मतलब एक्सेल शीट में बैकग्राउंड ले सकते हो, पेज को ब्रेक कर सकते हो, प्रिंट एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ तक आपको एरिया प्रिंट कराना है वहाँ तक का एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। उसकी साइज़ लेटर है, साइज या अलग अलग जो साइज होती हैं पेज की, A3 A4, और इस प्रकार से आप ले सकते हो। ओरिएंटेशन दो प्रकार के, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछाता है। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मार्जिन में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन टॉप बॉटम का कितना होता है, हेडर फुटर का कितना होता है। हेडर फुटर का तो कई बार पूछा गया है,
0.3 इंच होता है। इस प्रकार से आप याद रखना हेडर फुटर का। जैसे थीम्स के अंदर कलर फॉन्ट इफेक्ट्स हैं, ये डिफरेंट प्रकार से आपको मैंने बता दिए, बाकी इतना कुछ इसमें है नहीं। अब इम्पोर्टेंट जो अगले वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मूला डेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। MS एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट दो ही हैं, फार्मूला और डेटा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फार्मूला डेटा से। बाकी बेसिक हैं फाइल, होम, इंसर्ट, रिबन टैब में से, पेज लेआउट रिबन टैब में से। बाकी रिव्यू में से भी क्वेश्चंस बनने की संभावना होती हैं, जैसे मैक्रो कमांड किस काम में आती है। ये अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं आपको मैं आगे आएंगे तो आपको मैं इनके बारे में डिटेल से चर्चा करूँगा। तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।